कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अमरनाथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर आने वाले यात्रियों की सहूलत के लिए मुतल्लका महकमों की तरफ से तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने यात्रियों को बेहतरीन तिब्बी देखभाल फराहम करने की तैयारी की है। डायरेक्टरेट ने इस सिलसिले में किस तरह के इंतजामात किए हैं, तफसीलात के लिए एडिटर इनपुट जम्मू कश्मीर मनोज कौल की देखिए खास रिपोर्ट। अमरनाथ यात्री 30 जून से जम्मू पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सालाना यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू होगी। हुक्काम ने यात्रियों के लिए तमाम जरूरी इंतजामात कर दिए हैं। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने यात्रियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजामात किए हैं। डायरेक्टरेट जम्मू डिवीजन में लखनपुर से रामबन तक 53 तिब्बी इमदादी मराकज कायम करेगा। इन मराकज के क़याम का अमल 20 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर शर्मा ने न्यूज़ 18 को बताया कि ये मराकज तमाम जरूरी आलात से लैस होंगे और यात्रियों को 24 घंटे तिब्बी देखभाल फराहम करेंगे। तो यात्रा के टाइम में हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट में से होकर निकलती है यात्रा, कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर और रामबन। ठीक है, तो इन 5 जगह पर हमने अपने इस बार ही कुछ सेंटर्स एलोकेट किए हैं जो रास्ते में पड़ेंगे, जहां पर हमने अपनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ रखी हैं। जैसे कि मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, कठुआ में हमारे 6 एरियाज़ हैं जहां पर ये फैसिलिटीज़ होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ विद राउंड द क्लॉक सर्विसेज, ECG मशीन्स, ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स, मेडिसिन्स, खासकर ज़्यादा स्ट्रेस रहेगी ORS वगैरह, क्योंकि गर्मी है, लूज़ मोशंस वगैरह लोगों को लगते हैं इस दौरान, तो और इंजरीज़ के लिए हमने अरेंजमेंट्स की हुई हैं हर सेंटर पर। कठुआ में 6 सेंटर्स हैं, सांबा में 7 हैं, जम्मू में 10, उधमपुर में 14 और रामबन में 16। सो अराउंड 53 एरियाज़ जो पूरे हमारे इस जम्मू डिवीज़न में जो आइडेंटिफाई हुए हैं फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज यात्रियों को। और इनके साथ हमने एम्बुलेंसेस की फैसिलिटीज़ रखी हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि डायरेक्टरेट इस बात को यकीनी बनाएगा कि यात्रा ड्यूटी पर मेडिकल ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती यूटी के मरीजों को फराहम की जाने वाली मामूल की सेहत की खिदमात को मुतासिर न करे। इन्होंने कहा कि तैनाती साइंटिफिक बुनियादों पर की गई है ताकि सेहत की मामूल की सहूलियात में किसी किस्म का खलल न पड़े। हमारी कोशिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नहीं उठाएंगे, बिकॉज वो आगे ओवरलोडेड हैं, ओवरवर्कड हैं। तो ये हम उठाएंगे ऐसे एरियाज से जहाँ पर जैसे कुछ डिस्पेंसरीज हैं, PHCs हैं, जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा है या नहीं भी है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उस जगह पर, तो हम उस तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम। लेकिन पहली कोशिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नहीं उठाएंगे, एंड हम नहीं भी उठाएंगे वहाँ से, बिकॉज उनका काम सफ़र करते हैं। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने पहले ही जम्मू डिवीजन के तमाम मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं, सिवाय उन मुलाजमीन के जिन्हें कुछ संगीन बीमारियां हैं और ख्वातीन अमला जिन्होंने पहले ही जचगी की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे रखी है। काबिल जिक्र है कि मुक़द्दस अमरनाथ यात्रा की मुद्दत को इस साल बढ़ाकर 62 दिनों का कर दिया गया है। इंतजामिया को तवक्को है कि इस साल यात्रियों की रिकॉर्ड तादाद आएगी। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। डल झील में वाटर स्पोर्ट्स प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जश्न डल प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि उन्हें लगता है कि G20 इवेंट के बाद डल झील की खूबसूरती में इजाफा हुआ है और वो दुआ करते हैं कि इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो कश्मीर के नौजवान वाटर स्पोर्ट्स की तरफ रागिब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि डल झील ने माजी में बहुत से चैलेंजेस का सामना किया है और उम्मीद है कि इस डल झील को मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा ताकि आने वाली नस्लें इससे मजीद लुत्फानंदोज हों। DGP ने कहा कि कश्मीर की फ़ज़ा अमन के लिए अपने माजी की तरफ लौट रही है और सयाहत के स्टेक होल्डर्स अच्छे सयाहों की आमद पर खुश हैं। उन्होंने सयाहों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने अमन को बिगाड़ने वाले जहनी तौर पर बीमार अफराद की बीमारी की जल्द दुआ की, सेहत के लिए दुआ की
अपील की। उन्होंने कहा कि नौजवान हमारे पड़ोसी के मजमूम अज़ाइम को समझ चुके हैं, इसीलिए नौजवानों की कम तादाद दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हो रही है। की हो कश्मीर में तो डल का जिक्र ना हो, और डल का जिक्र हो तो इसके नाम से जश्न न जुड़े, तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग है। तो जश्न डल बहुत ही खूबसूरत नाम है, बहुत ही खूबसूरत इवेंट है जो लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर पुलिस अपने बाकी लोगों के साथ जो वाटर स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता है, अलग अलग एसोसिएशन के साथ मिलकर करते चले आई है। बेहद खुशी है कि जश्न डल फिर से जश्न के माहौल में और जश्न की तरह मनाया जा रहा है। पिछले साल का गैप हमें अच्छा नहीं लगा, ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझता हूं कि G20 की इवेंट के बाद डल और भी खूबसूरत लगने लगी है, और मैं दुआ करता हूं कि इसकी खूबसूरती और बढ़े और इसके चाहने वालों की तादाद भी और बढ़ती चली जाए। डल न सिर्फ कश्मीर के लिए खूबसूरती का एक बहुत बड़ा जरिया है, बल्कि हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चों, नौजवान साथियों के लिए एक नए हुनर को आजमाने और उसको दिखाने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। अक्सर जिक्र होता है कि वाटर स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे बच्चियां अलग अलग सतहों पे, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं उन सब बच्चों को, बच्चियों को मुबारक देता हूं, शाबाशी देता हूं, और एसोसिएशंस को जो इसके साथ वाबस्ता है। डॉक्टर बल्कीस कह रहे हैं, आज मैं नहीं पता डॉक्टर कहूं डायरेक्टर कहूं, और वाटर स्पोर्ट्स की एसोसिएशन जिसके मेंबरान जहां पर बैठे, उन सबको मुबारक है कि उन्होंने बच्चों का हाथ पकड़ा और जहां तक उनको लाया, और जहां के आगे अलग अलग जगहों पे उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। आज भी जैसा जिक्र हुआ कि हमारे अपने जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम बहुत ही नुमायां रोल इसमें अदा कर रही है, और हम लोग खुद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से वाटर स्पोर्ट्स का, अगर मैं यूं कहूं कि रीढ़ की हड्डी का काम शुरू से करते चले आ रहे हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट श्रीनगर ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर एक कौमी सेमिनार की मेजबानी की। सेमिनार में आज की तेजी से तरक्की करती हुई दुनिया में डिजिटल टेक्नोलॉजीज की तब्दीली की ताकत पर गुफ्तगू के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम हुआ। शोबे के माहिरीन ने डिजिटल तब्दीली के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली रोशनी डाली। शुरका को इंटरैक्टिव सेशन, पैनल मुबाहसों और मालूमाती पेशकश में मशगूल होने का मौका मिला, जिसने डिजिटल टेक्नोलॉजीज के किरदार के बारे में उनकी समझ को मजीद गहरा किया। टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट श्रीनगर ने के एहतमाम से ये जो नेशनल सेमिनार हो रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्पावरिंग द फ्यूचर, ये एक बहुत अहम इवेंट है। और चूँकि पूरी दुनिया इस वक्त ट्रांसफॉर्म हो रही है डिजिटली, और इस चीज़ को अपने पेस पे लाने के लिए और इस चीज़ को पकड़ने के लिए, तो ये नेशनल सेमिनार हमने इनेकाद किया है यहाँ। सेमिनार ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द डिजिटल वर्ल्ड, and this is a very modern topic where the new generation has to understand the digitization of all our businesses, all our attitudes, and all our efforts which we are putting in this field. Basic point is that our unemployment can be treated only by adopting the modern technology. मुझे लगता है कि इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने ये जो सेमिनार का जो थीम चुना है वो बहुत ही लेटेस्ट थीम चुना है, जो कि आज के समय के हिसाब से वो एक जहाँ तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ की ये नीड है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ पे एज अ रिसोर्स पर्सन बुलाया गया। हिंदुस्तान की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 सदारत की जा रही
तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तानी फौज की ददरहमा बटालियन ने सैनिक स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन मानसबल के ताउन से जिला गांधरबल के सैनिक स्कूल मानसबल में साबिक तलबा से मुलाकात के साथ मोटिवेशनल सेमिनार का इनेकाद किया। इस मुलाकात का मकसद कौम की तामीरी सरगर्मियों में नौजवान जहनों की तश्कील और परवरिश में असातिज़ा और साबिक तलबा की अहमियत और किरदार को उजागर करना था। इस मीटिंग में स्कूल के कई साबिक तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर कैडेट्स की जानिब से रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया। तकरीब का अख्ताम एक एलुमनाई कंक्लेव के साथ हुआ, जिसने साबिक तलबा को एक अपनी मुस्तकबिल की कोशिशों में स्कूल को दरकार रहनुमाई के बारे में बात करने और मनसूबाबंदी करने का मौका फराहम किया। स्कूल मानसबल एलुमनी एसोसिएशन और सैनिक स्कूल मानसबल के ताउन से आज हमने एक मोटिवेशनल प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ पे किया है, जो आज प्रेजेंटली यहाँ सैनिक स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और जो यहाँ से एलुमनी के जो मेंबर्स हैं, जो बड़े ओहदों पे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, उन्होंने बच्चों के साथ बात की, उनको बताया कि आगे एग्ज़ाम्स में तैयारी करनी है, ज़िंदगी के लिए आगे तैयार कैसे रहना है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने होटल ललित ग्रैंड पैलेस श्रीनगर में पब्लिक सर्विस में ICAI के अराकीन की 12वीं मीटिंग के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर ICACA अनियक्त सुनील ने कहा कि इदारा चाहता है कि नौजवान हमारे ऐसे कोर्सेस में शामिल हो जो सस्ते भी हों और इस शोबे में उनका मुस्तकबिल भी बन जाए। नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें कोर्सेस की तरफ राग़िब किया जा रहा है और ये कोर्सेज दीगर इलाकों के मुकाबले यहाँ 75% तखफीफ के साथ दस्तयाब रहेंगे। MSME हम पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग अपने आप को कहते हैं, उसके लिए हमने क्या काम किया वो आपको बताया। हम एक स्टैंडर्ड सेटर हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स, वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स, फॉरेंसिक के स्टैंडर्ड्स, ये सारे स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाता है। और साथ साथ हम एक रेगुलेटर भी हैं। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया संभालता है। साथ साथ रेगुलेशन के लिए हमने एक यूडिन करके एक बहुत बड़ा इनोवेशन किया है, जिसके माध्यम से कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी सर्टिफिकेट पे अगर अटेस्टेशन करता है, यानी कि अपनी मोहर लगाता है, तो उस मोहर के साथ उसे एक यूडिन नंबर लगाना जरूरी है। और ये 16 डिजिट का यूडिन जो भी आगे बैंक या और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटर उस सर्टिफिकेट को अगर रिलाय करता है, तो वो कंप्यूटर पे जाके हमारी वेबसाइट पे ये यूडिन नंबर डाल के देख सकता है कि क्या ये सर्टिफिकेट। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अथर आमिर खान बाईपास श्रीनगर में वाक़े एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आवारा कुत्तों से मुताल्लिक़ खदशात को दूर करने के लिए SMC की जानिब से नाफिज किए गए एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से जानकारी दी। तो मेजर जब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी भी तरीके से किसी स्ट्रे एनिमल को किल करना या उसको डिसलोकेट करना, इट्स नॉट परमिटेड एट ऑल। एक ही जो मेजर इंटरवेंशन अलाउड है, दैट इज एनिमल बर्थ कंट्रोल एंड एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, विच इज अलाउड। नाउ हमारे साथ एक बदकिस्मती ये थी श्रीनगर में कि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था जहाँ पे स्टरलाइजेशन किया जा सके। स्टरलाइजेशन करने के लिए जो है वी नीड ऑपरेशन थिएटर्स, वी नीड कैनल्स जहाँ पे डॉग्स को प्री ऑपरेटिव केयर के लिए रखा जाए, सर्जरी की जा सके, देन सर्जरी के बाद वी कुड कीप देम इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड देन दे आर रिलीज्ड अगेन। इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। इनफैक्ट ये फैसिलिटी पे काफ़ी 10-12 साल पहले सोचा गया था कि कुछ करें, बट somehow nothing had been was possible over a period of years. तो पिछले 6 महीनों में लगभग 6 से 8 महीनों में this facility has been prepared. In fact, this is right now the largest animal birth control facility that we have in Kashmir. और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, that's again very much according to the protocols. गुरेज ग्रामीण बैंक में खातेदारों के खातों से पैसे निकालने के स्कैंडल को एक एहतजाज का सिलसिला फिर शुरू हुआ है। इलाके के सियासी लीडर निसार अहमद लून का कहना है कि बैंक इंतजामिया इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहा है और इस वजह से इन खातेदारों को नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है, जिनके खातों से कुछ बैंक मुलाजमीन ने फ्रॉड करके पैसे निकाले। वाज़िर के गुरेज में गुज़श्ता साल ग्रामीण बैंक में सैकड़ों खातेदारों के खातों से पैसे निकालने का मामला सामने आया था। हड़प कर लिया है, बिल्कुल मासूम और मजलूम लोग हैं ये,
और इनका ही हक इन्होंने तलब कर लिया है। हमने पहले भी इससे, मैं खुद उससे जाकर मिला, उसने एश्योरेंस दिया कि मैं इसको सेटल कर लूंगा। अभी ये हेड ऑफिस वाले उनको तो वहां से उनको आदमी मंगाने चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से कि इमीडिएटली ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को बोलो कि इमीडिएटली वो गुरेज में रिपोर्ट करेगा, तब तक इस मसले का कोई अजाला नहीं होगा, तब तक हम दर्द नहीं, तब तक कंटिन्यू रखेंगे दर्द नहीं।